मेरा रक्षाबंधन। मारा मतलब बच्चों ने पास अब तो माए जाए। चिंता वाली कोई बात ही नहीं। सरपंच साहब, आप मैंने इस लायक समझो ना समझो, पर मैं आपने एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ। चाहे चकोरी की जान चली जाए, पर बच्चों ने तकलीफ ना होने दूंगी। आता हूं। गए मारे जिंदगी के सारे जंजाल बाहर, काका साहब भी बाहर है और सरपंच साहब भी। यही मौका है। भुक्कड़ कहीं का खाने के इंतजार में पेट पकड़ के बैठा होगा। इससे पहले सुबह की तरह फिर से रसोड़े के सामने आके मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ा कर दे, ये थाली उस तक पहुंचा देती हूँ। ये उम्मीद की लुगाई रोज रात को जाती कहाँ है? आज मैं इसका चेहरा देख कर ही रहूंगा। मुंह भारा कटे दी अब तक है। तेरे को पता नहीं है क्या, तुम्हारे से भूख बर्दाश्त ना होती, ऊपर से भूखा बैठा हूं मैं। सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा क्या हमारे दुख के बारे में भी सोचेगा? एक तरफ वो बुढ़ा ससुर काका हमारे पीछे पड़ा और पिद्दी भर की छोड़ी, दोनों ने मिलकर मेरा नाक में दब कर रखा है। और तू चिंता क्यों कर रही है? इसके साथ भी वही करते ना जो गोपी के साथ किया था। आपने बनाया? हाँ लाडो, स्वाद तो एकदम खुली मासा जैसा है। चकोरी मासा सुबह से काम कर रही थी तो थक गई होंगी, इसलिए काम उल्टा सीधा हो गया होगा, है ना चकोरी मासा? ये छोरी हमारे काबू में ना आई ना, उसके साथ भी वही करूंगी। कौन है वहां? कौन है वहां पे? कौन है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वाला के साथ सब अच्छा होता है। यही है ना इस कहानी का मतलब फूली मासा। मैंने गोपी गुड़िया के बारे में क्या कहा था? उसने भी कुछ ऐसे किया था जो तूने किया। जब मन में गुस्सा आता है मैं सब मारती हूँ। ऐसा ना होता है फूली मासा, हमेशा भले करने वाले का भला हो वो जरूरी ना होता है फूली मासा। बापूसा और आपका भी तय हो गया था, सब अच्छा होने वाला था, पर बीच में बुरी चकोरी मासा आ गई तो सब कुछ बुरा हो गया। आप कह रही हो कि ऐसा ना बोलते, ये बुरी बात है। ये कैसी आवाज है फूली मासा? ठीक से फूली मासा, चलो देखते हैं।
कौन है तू? चेहरा दिखा अपना। ये काली अंधेरी कोठड़ी में क्या कर रही तू? चेहरा दिखा। कौन है तू? चेहरा दिखा अपना। मैंने कहा चेहरा दिखा। लुटेरी दुल्हन। एक बार तो मने चकमा दे चुकी है, अब चकमा ना दे पाएगी तू ये है ना लुटेरी दुल्हन? नहीं काका साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सरपंच साहब की बीवी नहीं हूँ, मैं चकोरी हूँ। आप किसी और के साथ मने जोड़ रहे हैं, मैं लुटेरी दुल्हन ना हूँ। बूटी, फरेबी, मैं तेरी आवाज सुन के ही पहचान गया था। तेरा चेहरा तो मैं 7 जन्म में ना भूल पाऊंगा। हाँ? छोड़ दे। मेरे घर आके मुझसे शादी करके लूट लिया, अब यहाँ आई उम्मीद की बींदनी बन के उसे लूटने आई है तू? नहीं काका साहब, नहीं, मने छोड़ दीजिए, मैं लुटेरी दुल्हन ना हूँ। आज बताऊंगा मैं उम्मीद को कि तू उसकी बींदनी नहीं, लुटेरी दुल्हन है जो उसे लूटने आई है। चल 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 मेरे साथ चल। फूली मासा, आवाज तो यहीं से आई थी और दरवाजा भी खुला हुआ था। तुम दोनों इतने रात को अट्ठे? अरे भाई, तो हम पूछ रहे हैं, आप अट्ठे क्या कर रही हो? फूली मासा ने कहा हम आवाज सुनकर आए थे, पर आप अट्ठे क्या कर रही हो? ओह, अरे मैं वो चने लेने आई थी। आज रात को चने भिगोंगी तो कल छोले भटूरे बनेंगे। अरे वो चने के डब्बे तो उधर है, आप वहाँ कहाँ देख रही हो? वहाँ? हाँ। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। रुको, मैं चने का डब्बा लेकर आती हूँ।
पिया कुछ ना ग्लास तोड़ा मारा ना। ये बात है, क्यों हुआ? हाथ जल गया मारा। हाथ जल गए या घेवर? देख विमला देख, मैंने तारे से पीसे उधार लिए और उसी पीसे से घर का सामान भरा, और ये देख इन्होंने सारा सामान बर्बाद करके रख दिया। जब तक खुली थी तब तक घेवर बनाने की कभी जरूरत ना पड़ी, पर अब हालात ऐसे बिगड़े जा रहे हैं कि सोचा खुद ही बना लूं। खुली के हाथ जैसा घेवर बनाना तो दूर, अपना ही हाथ जला बैठा, सारा नुकसान कर दिया। एक घेवर भी मारे से ठीक से ना बनाया गया। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, अफसोस किस बात का कर रहे हो आप? ना तारे बापू साहब तो अपने आंगन में पैसों का पेड़ लगा के गए थे ना। एक काम करो, उसी पेड़ से पैसे तोड़ लो और फिर उसको भी बर्बाद कर दो। इससे भी जीना भरे ना तो ये घर को आग लगा दो, और उससे भी जीना भरे तो हमें भूखा मार दो। आप है ना एक काम करो जी, घर में बैठे बैठे अपनी मूंछों को ताव देते रहो। मैं खुद अपना घूंघटा उठा के अब गांव में काम ढूंढने जा रही हूँ। गांव वाले तो बड़े फकर से कहेंगे ना, देखो देखो भीमसा की खुददारी देखो, अपनी लुगाई को काम पे भेज दिया, लेकिन किसी रिश्तेदार से पैसे ना मांगे उन्होंने। समझ रही ना विमला, किसी रिश्तेदार से। अरे अभी के लिए तो जान बची, पर करना क्या है इसका? धीरे बात कर, किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। आज रात को इसको यही रहने देते हैं, कल देखते इसने क्या करना है। चल, मन देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मूंगी, सही टाइम पे ये डंडा बरसाया तूने उस पे, बहुत बहुत आभार। अरे मारी चकोरी रानी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे थारा राज खोल देता ये बुढ़ा, थारी जान बचाई है मैंने, और तू सिर्फ आभार बोल के जा रही है। कम से कम एक पप्पी तो देती जा। अगर तू इस कमरे से बाहर ना आया तो बहुत मेहरबानी होगी। थारी बात मान लेता, नहीं जाता यहाँ से बाहर, पर थारे को भी मारे को ये कंगन देना पड़ेगा। रे बावड़े हो गए कि ये सरपंच साहब की माँ के कंगन है और बहुत जुड़े हुए इनसे। अगर सरपंच साहब ने हमारे हाथों को देख लिया और ये कंगन ना पाया ना, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे। चकोरी, सरपंच साहब तो पता नहीं तमाशा खड़ा करेंगे कि नहीं, पर अगर कंगन ये मैंने ना मिला ना तो मैं बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दूंगा। सोच ले क्या करना है। ले भिखारी मर। सोचा था ब्याह करके महारानी बन के ऐश की जिंदगी काटूंगी, पर यहाँ तो हमारे अलावा हर कोई ऐश की जिंदगी काट रहा है। सारे सपने में चुप गए, ऊपर से ये मुंह। गुस्से में मैंने सरपंच साहब की दी हुई खानदानी कड़ा उसके मुंह पे दे मारा। अब क्या करूंगी? सरपंच साहब हमारे हाथों को देखेंगे और कंगन नजर ना आए तो क्या बताऊंगी? हमारे राम जी, कुछ बताओ हमारे राम जी। सरपंच साहब ने जवाब तो देना पड़ेगा, पर वो सवाल मारे से ना भूली से किया जाएगा। बेचारी के जवाब देगी?
कहाँ खोए कंगन इसने? और जवाब देना भी चाहे तो ये कहूंगी जवाब देगी कैसे? इसे कहते हैं इंसान दिल से रास्ता बनाना चाहे तो पर्वत भी अपने छाती फाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुली, नाश्ता। कुली, सरपंच साहब, आपने फूली ने आवाज दी पर नाश्ता मैं ले आई, क्योंकि अब हमारे भी पति हो ना। वो अलग बात है कि आपने मैंने अभी तक अपनाया ना है। ऐसी कोई बात नहीं है चकोरी। अब यूं ही अगर ऐसी बात ना होती तो आप जिस हक से फूली ने आवाज देते हैं मने भी तो बुला सकते हैं नाश्ता के लिए। पर कोई बात ना, दर्द सहने की आदत है मने। एक दर्द जाता है तो दूसरा आ जाता है। लड़ लेंगे दर्द से। ना ना चकोरी, आप गलत बात समझ रहे हो। बात बस यो से कि फूली के साथ पहचान काफी पुरानी है ना। जुबान पे नाम पहले उसका आ जाता है, बाकी हक दोनों का एकदम बराबर से। सरपंच साहब, आप ये ना समझना कि मैं फूली से जलूं हूं या हक जताने की दौड़ लगा रही हूं। मैंने पता है हम तीनों का रिश्ता सहज ना है, पर हमारे पास एक तरीका है इसे सहज और सरल बनाने का। बताइए। आप दिन का खाना फूली के साथ खा लीजिए और रात का हमारे साथ। ठीक है, अगर आप दोनों को इस बात में कोई दिक्कत ना हो तो मन्ने भी कोई दिक्कत ना है। वैसे काका सा ना दिखाई दे रहे सुबह से, कहीं गए हैं क्या? आप मेरी मदद करोगे? लो ये पकड़ो। बालकों की आवाज, लगता है वो यहाँ कहीं आसपास खेल रहे हैं। किसी तरह उनकी मदद ले लूं तो यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ मैं। जी वो तड़के उठ के निकल गए।
हमारा मतलब है, कह रहे थे कि पास वाले गांव में कुछ काम है। बता के ना गए, जाने कब आएंगे? काका सा अब इस घर में कभी ना लौट सकते, लेकिन सोचना होगा कि अब उनका क्या करना है। उस कोठरी में कौन आवाज कर रहा है? चल देखते हैं। हाँ चलो भाई। अच्छा।